हेलो एवरीवन। तो बेसिकली अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करने जा रहे हैं। 4 में भी हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, फोर्थ वाले क्वेश्चन को देखो लिख लिया। फोर्थ वन क्वेश्चन मैंने क्या किया बच्चों, लिख ले रहा हूँ। तो पहले तो मैट्रिक्स को मैंने लेट कर लिया ए, ओके, ए लेट कर लिया। मैट्रिक्स क्या है मेरे पास में 1 - 1 और 2, 3 0 माइनस में 2, फिर 1 0 एंड 3, ये मेरे पास में मैट्रिक्स है। उसके बाद हमें क्या करना है, कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना है, जस्ट बिकॉज वी हैव टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए। तो मुझे कोफैक्टर से फॉर्म करके एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे, वी कॉल दैट द एडजॉइंट ऑफ ए। तो कोफैक्टर्स समझ लेना बच्चों। तो कोफैक्टर्स कैसे निकालना है, कोफैक्टर्स A11, ठीक। A11 कैसे निकालेंगे ये समझ लेना। A11 तो हम लोगों के पास में A11 के लिए बात करें तो दिस वन इज द एलिमेंट, रिमूव द रो एंड कॉलम, है ना। तो एलिमेंट क्या आ जाएगा, 0 माइनस का 2, 0 एंड 3, ठीक। सिंप्लीफाई करोगे तो 0 माइनस में 0, दैट मीन्स कितना आ जाएगा बच्चों, 0। सिमिलरली A12 निकाला मैंने, ऑड है, सम 1 एंड 2 का सम ऑड है, तो दैट मीन्स ये माइनस में आ जाएगा। फिर से मैंने लिखा, तो इधर क्या करेंगे, इस एलिमेंट में फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम के एंट्रीज बात करें तो ये -1 है, रिमूव द रो एंड कॉलम। तो 3 - 2 एलिमेंट्स लिख ले रहा हूँ, 1 एंड 3, ठीक। सिंप्लीफाई करिए इसे तो ये आएगा माइनस में 9 प्लस में 2, यानी कि ये आ जाएगा बच्चों माइनस का 11। ये मेरे पास में कितना आ गया, माइनस का 11। उसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं A13 निकालने जा रहे हैं। A13 भी देख लीजिए कैसे निकालेंगे। तो A13 के लिए अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो A13 मेरे पास में दिस वाज द एलिमेंट, रिमूव द रो एंड कॉलम, 3 0 1 0, ठीक। तो मैंने क्या किया, A13 लिख लिया। A13 देखिए, A13 अगर मैं निकालूंगा 1 एंड 3, तो 3 0 1 0, सिंप्लीफाई करोगे तो 0 माइनस में 0, दैट मीन वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में, ये 0 आ जाएगा, ओके। उसी के साथ में बच्चों मैं A21 निकालने जा रहा हूँ। A21 भी देख लो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो A21 के लिए समझ लेना। तो पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ। A21 के लिए बात समझना, 21 इज एंट्रीज दिस वन, तो रिमूव द रो एंड कॉलम, -1 2 0 3, ओके। तो -1, और ये भी समझना बच्चों, ये ऑड है, 2 1 1 का सम ऑड है ना। तो ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी, -1 2 0 एंड 3, यही तो था आपका। फिर से दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए ऊपर, -1 एंड 2 0 एंड 3, ठीक। सिंप्लीफाई करिए इसको, तो सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस में ये आ जाएगा, माइनस का 3 और 0। तो माइनस का 3 और 0, यानी कि अगर आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, ये आ जाएगी आपके पास में +का 3। A22 देख लो, A22 कैसे सिंप्लीफाई करोगे, डिटरमिनेंट तैयार कर लिया, ठीक। A22 की बात करें तो वो भी देख लीजिए, ये मेरे पास में A22, ये एंट्रीज है, ये दिस वन इज द एंट्री A22, रिमूव द रो एंड कॉलम, 1 2 1 3 लिख लीजिए, 1 2 1 3, तो 1 2 1 3, सिंप्लीफाई करोगे तो 3 माइनस में 2, वैल्यू आ जाएगी 1। सिमिलरली A23 निकाल लीजिए, A23 देखो कितना आएगा, ये इनका सम बच्चों ऑड है, तो ये माइनस में आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको हटा दूँ, उसके बाद बात करूँ, माइनस में लिखूँगा। तो अब लिखने क्या जा रहा हूँ, ये देख लीजिए, 2 3 के लिए, 2 3 के लिए आप क्या करना है, इस एलिमेंट्स को रिमूव कर लीजिए, है ना। तो 2 3 है कौन सा, दिस वन इज द एलिमेंट, ये 2 3 है, रिमूव द रो एंड कॉलम, 1 - 1 1 0, 1 - 1 1 0, तो 1 - 1 1 एंड 0। सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये मेरे पास में कितना आ रहा है ये आएगा 0 माइनस में प्लस में 1 आ जाएगा, यानी अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो -1। सिमिलरली A31 समझ लेना। 31 की बात करें तो फिर से डिटरमिनेंट लिखने जा रहा हूँ, ये भी देख लीजिए कितना आ रहा है, 31। तो 31 देख लीजिए बच्चों कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो 31 मेरे पास में एंट्रीज ये है, दिस वन इज द 31, रिमूव द रो एंड कॉलम, -1 2 0 -2, ठीक, -1 2 -1 एंड 2 0 माइनस में 2, ठीक। ये मेरे पास में, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आएगा 2 माइनस में 0, वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ठीक। अब नेक्स्ट एलिमेंट निकलेंगे A32 भी देख लीजिए, A32 कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये ऑड है बच्चों, 3 एंड 2 का सम करोगे ऑड, तो माइनस में आएगा। तो मैंने 32 को भी देखिए कैसे लिख रहे हैं, 32 भी देख लीजिए,
ये 0 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बनेगा। कौन सा एलिमेंट, ये भी देख लीजिए। तो ये मेरे पास में 3 2 है, दिस वन इज 3 2। रिमूव द रो एंड कॉलम 1 2 3 -2। ठीक, देख लीजिए जो बच रहे हैं 1 2 3 -2। तो ये लिख ले रहा हूँ। तो ये मैंने लिख लिया यहाँ पर 1 2 3 -2। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, तो माइनस में 2 और माइनस में 6 यानी -8 + 8 आ जाएगा। इसी के करस्पॉन्डिंग मैंने क्या किया, A33 निकालने जा रहा हूँ। 33 भी देख लो, ये ऑड इवन है तो प्लस में ही आएगी वैल्यू। देख लीजिए 33 के करस्पॉन्डिंग मेरे पास में क्या बचा। तो 33 के करस्पॉन्डिंग जब आप निकालोगे तो देखिए क्या मिला, ये एलिमेंट है 33। रिमूव रो एंड कॉलम 1 - 1 3 0, 1 - 1 3 0। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 1 - 1 3 0। सिंप्लीफाई कर लो तो 0 प्लस का 3 दैट मीन्स 3 आ जाएगा। नाउ एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए देख लीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, हम लोगों के पास में मैट्रिसेस होती है को फैक्टर से फॉर्म करके A11 A12 A13, ठीक, A21 A22 A23, इसी के साथ में A31 A32 और A33। ओके, तो ये मेरे पास में A33 हो गया। तो मैंने किया क्या, इसको समझ लेना बच्चों। A33 इसका ट्रांसपोज करते हैं तो ये मेरे पास में मैट्रिक्स बनती है A11, ठीक, A12 A13 A21 A22 A23, ठीक, इसी के साथ में A31 A32 A33, ठीक, इसको लिखेंगे। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान समझना, एलिमेंट्स लिख दो। तो एलिमेंट जब मैं लिखूंगा तो देखिए क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैं जब लिखने जा रहा हूँ तो उसके एलिमेंट्स देख लीजिए, ठीक। तो A11 A12 A13, तो ये आया 0 -11 एंड 0। तो मैंने लिख लिया 0 -11 एंड 0। फिर उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट निकालने जा रहे हैं A21 A22 A23, ठीक। A21 है 3, 22 है 1, 3 1 -1, ठीक, देख लीजिए 3 1 -1। तो मैंने इसको लिख लिया 3 1 -1। उसके बाद लास्ट वाला 3 1 3 2 3 3। तो देखिए जरा सा वो क्या वैल्यू आ रही है, 3 1 है 2 8 3। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 2 8 एंड 3। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है बच्चों, यहाँ पे समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालूंगा, A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक। तो ए मैट्रिक्स मेरे पास में जो लिखी हुई है मैं वो लिखूंगा और उसका प्रोडक्ट कराऊंगा एडजॉइंट ऑफ ए से, ठीक। तो ए मैट्रिक्स देख लीजिए मेरे पास में क्या था, ए मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ए थी पूरी की पूरी, ये मैट्रिक्स है देखिए, ठीक। 1 -1 2, ठीक, 1 -1 एंड 2। उसके बाद नेक्स्ट ये है आपके पास 3 0 -2, 3 0 -2 और ये 1 0 3 है आई थिंक, ठीक है। लास्ट वाला देख लीजिए 1 0 3, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, एलिमेंट लिखा यहाँ पर नेक्स्ट वाला एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये आ गया 0 3 2। उसके बाद माइनस का 11 1 8, फिर 0 -1 और 3। सिंप्लीफाई कर लीजिए, प्रोडक्ट कराना। तो फर्स्ट रो उठाएंगे, मल्टीप्लाई करके सम करके लिख देंगे। तो ये आएगा बच्चों 0, ठीक, प्लस 11 प्लस में 0। इसी के साथ नेक्स्ट वाला एलिमेंट लीजिए, तो 3 -1 और माइनस में 2, ओके, माइनस में 2, ये पूरा -1 -2। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट देख लीजिए, ये आएगा 2 -8 प्लस में 6, ओके। नेक्स्ट वाला आगे एलिमेंट देख लीजिए, आगे सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं। तो ये जब फिर से मल्टीप्लाई करिए 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर अगला एलिमेंट मल्टीप्लाई करिए 9 प्लस 0 प्लस में 2, ओके।
फिर उसी के साथ नेक्स्ट एलिमेंट में 6 प्लस 0 माइनस में 6, उसी के साथ नेक्स्ट एलिमेंट 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर अगला एलिमेंट मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 प्लस 0 माइनस में 3, फिर नेक्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई करिए 2 प्लस 0 प्लस में 9। ठीक, सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो देखो मैट्रिक्स आपके पास में क्या बन रही है, ये देख लीजिए। मैट्रिक्स मेरे पास में तैयार हुआ है, ये 11, ये 0, ये भी 0, 0 11 0 0 0 11, ये मेरे पास है। मैं इसको इक्वेशन 1 कह दे रहा हूँ। सिमिलरली हम लोग आगे क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए भी निकालेंगे, वो भी देख लीजिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने एडजॉइंट ऑफ ए लिख लिया, जो ऊपर निकाला था एडजॉइंट ऑफ ए। तो देख लीजिए क्या था एडजॉइंट ऑफ ए, ये 0 3 2 0 3 2, उसी के साथ में -11 1 8 -11 और साथ के साथ में 1 8। नेक्स्ट मेरे पास में है 0 -1 एंड 3, तो 0 -1 एंड 3, ये वैल्यूज़ मेरे पास में है। उसी के साथ में ए भी लिख लो बच्चों, यहाँ पर ए देखो कितना आ रहा है। ए आप जब लिख लोगे तो ए की वैल्यू देख लीजिए, ये 1 -1 2 1 -1 एंड 2 3 0 आई थिंक -2, ओके 3 0 -2, और उसी के साथ में 1 0 3 था, 1 0 3, मल्टीप्लाई करिए इसको 1 0 एंड 3। आप इसको क्या करना है, आपको बस मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यूज़ निकालना है। फिर से मल्टीप्लाई करें यहाँ पर, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे देखिए होगा क्या, मल्टीप्लाई करिए तो 0 प्लस 9 प्लस 2, फिर अगले मल्टीप्लाई करिए 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर अगले मल्टीप्लाई करो बच्चों 0 माइनस में 6 प्लस में 6, फिर सेकेंड रो उठाइए फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस का 11 प्लस का 3 प्लस का 8, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए ये प्लस का 11 0 प्लस 0, फिर नेक्स्ट उठाइए मल्टीप्लाई करिए माइनस में 22 माइनस में 2, ठीक, प्लस में 24, ओके, फिर नेक्स्ट एलिमेंट 0 और ये आ जाएगा माइनस का 3 प्लस का 3, फिर अगला एलिमेंट उठाइए 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर नेक्स्ट एलिमेंट में मल्टीप्लाई करिए 0 प्लस में 2 और ये प्लस में 9। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे देखो वैल्यू क्या मिला, फिर से ऐड कर लीजिए, तो ये मेरे पास में आ गया बच्चों 11 0 0 0 11 0 0 0 11। इसको मैं इक्वेशन सेकंड कह दे रहा हूँ। इसी के थ्रू मैं डिटरमिनेंट ए भी निकालने जा रहा हूँ। डिटरमिनेंट ए भी देख लो। नाउ डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैंने उसको ऐसे लिख लिया, जो मैट्रिक्स आपने ए लिखा था डिटरमिनेंट, मैं उस मैट्रिक्स को लिख ले रहा हूँ 1 -1, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है तो मैं यहीं से कॉपी कर ले रहा हूँ, ये आपके पास में लिखा हुआ है 1 -1 2, ठीक, 1 -1 2 3 0, आई थिंक ये आपके पास में क्या था 3 0 -2, 3 0 माइनस में 2, ओके, उसी के साथ में 1 0 3, यही आपके पास में मैट्रिक्स ए थी जिसका मैं डिटरमिनेंट लिख रहा हूँ। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे देखो ये कितना मिला, आपने 1 लिखा है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में मल्टीप्लाई किया 0 माइनस में 0, ठीक, फिर -1 लिखा -1, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ओके, फिर 1 के करस्पॉन्डिंग ये कितना आ जाएगा बच्चों 9 और ये प्लस में 2, ठीक, फिर आप प्लस का 2 लोगे, थर्ड वाले फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंशन कर रहा हूँ, तो ये भी कितना आ जाएगा 0 माइनस में 0, यानी सिंप्लीफाई गया बच्चों, तो ये मेरे पास में 0 प्लस 11 प्लस 0, दैट मीन्स ये आ गया 11, ठीक। तो मैंने क्या किया, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी निकालने जा रहा हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी, है ना, ये कैसे निकालोगे, 11 इंटू मैट्रिक्स लिख लिया 1
0 0 0 1 0 0 0 1। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये मेरे पास में मैट्रिक्स तैयार हो रही है 11 0 0 0 11 0 और साथ के साथ 0 0 11। ये मेरे पास में इक्वेशन थर्ड है। आप फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन से देखोगे तो सबके RHS इक्वल है। देख लीजिए, फर्स्ट में भी यही मैट्रिक्स बन रही है, सेकंड में इक्वेशन में भी यही मैट्रिक्स बन रही है एंड थर्ड में भी यही बन रही है। तो मैंने क्या लिखा, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट adjoint A into adjoint of A equals to adjoint of A into A equals to determinant of A into identity। यही प्रूफ करके लाना था, hence verified। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर होगा, यही मेरे पास में। तो अब ये क्वेश्चन क्लियर है तो फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करने जा रहे हैं, वो भी देख लीजिए।